प्रश्नकाल के दौरान सदन में कोविड के समय रखे गए स्वास्थ्य कर्मियों का मुद्दा प्रश्नकाल के दौरान खूब गूंजा। भाजपा विधायक राकेश जामवाल ने सदन में इन कर्मियों को फिर से रोजगार देने की सरकार से मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कर्मियों को बिना किसी नियमों के कुछ समय के लिए विभाग में भर्ती किया गया था। सरकार आने वाले समय में उनके अनुभव के अनुसार जरूरत पड़ने पर इनको प्राथमिकता के आधार पर फिर से रोजगार देगी। राकेश जामवाल ने कहा कि कोविड के समय जब अपने ही अपनों से दूर हो गए थे तो ऐसे वक्त में रखे गए इन स्वास्थ्य कर्मियों को नौकरी से निकालना सही नहीं है। सरकार को इन लोगों को फिर से रोजगार देना चाहिए। जहां तक सरकार नियमों का हवाला दे रही है तो अब कांग्रेस सरकार को 14 महीने बने हुए हो गए हैं। ऐसे में सरकार को ही पॉलिसी बनाकर इन्हें रोजगार देना चाहिए था। इन कर्मियों ने अपनी जान दांव पर लगाकर कोविड के दौरान प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में अहम भूमिका अदा की है। ऐसे में मानवीय दृष्टिकोण से इनको रोजगार दिया जाना चाहिए। कि मुख्यमंत्री जी को शायद कोविड काल का ध्यान नहीं होगा कि जब ऐसी महामारी आ गई उसमें नियम कानून बनाना, एडवर्टाइज करना, ये सारा समय नहीं होता। उसमें तो ये था कि प्रदेश में जनता की जान बचाई जाए, लोगों को कोविड से बचाया जाए। युद्ध चल पड़ा, लड़ाई हो रही है और बॉर्डर पर सेना हो और हमारा देश का रक्षा मंत्री कहे कि अभी हमने टेंडर किया है, उसके बाद आपको जो है हथियार आएंगे। इस प्रकार से अगर मान लो कहीं पर पूर्व की सरकार में अगर नियम कानून बनाने में कोई चूक रह गई थी तो वर्तमान की सरकार को 14 महीने का समय हो गया। उनको भी ध्यान में है, उनके भी प्रतिनिधि उसमें देखते थे कि ये हमको उनको उसमें कोविड वॉरियर कहते थे। क्या ये मामला जो है ये छोटा मामला है? तो सरकार नियम कानून बनाकर आज हम देख रहे हैं कि बैकडोर भर्तियों के लिए अनेकों फार्मूले बनाए जा रहे हैं, अनेकों भर्तियाँ की जा रही है, जिसमें वन मित्र भी एक है। 10 नंबर जो है इंटरव्यू के रखे जा रहे हैं, उसके लिए नियम कानून बनाने के लिए ठीक, क्योंकि वो पूर्व की भाजपा सरकार की समय में आउटसोर्स भर्तियां हुई थी। लेकिन मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने उसमें भी भर्तियां करते हुए किसी की जाति, किसी का धर्म, किसी की पार्टी नहीं पूछी। जो व्यक्ति आया उसमें उसको रोजगार देते हुए लोगों की सेवा करने का जो है उसमें प्रयास जो है सरकार की ओर से किया गया। नजदीक है, इम्पैक्ट दिखेगा जिस प्रकार से ऐसे निकाले गए। बहुत सारे कर्मचारी न केवल कोविड के हैं, बहुत सारे आउटसोर्स कर्मचारी निकाले हैं, हजारों की संख्या। इस सरकार की नींव झूठ पर रखी गई है। झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं। आज हर वर्ग परेशान है। जहां आउटसोर्स कर्मी, ये तो मैंने स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की बात की, अन्य विभागों से भी आउटसोर्स कर्मियों को निकाल दिया। आज वो सड़कों पर है। आज आप देख रहे हैं कि जिन लोगों के टेस्ट हुए हैं वो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो धरना दिए हुए हैं, टेंट लगाए हुए हैं। आज पेंशनर सड़कों पर हैं, आज बिजली बोर्ड के कर्मचारी सड़कों पर आ गए। ये 14 महीने का कार्यकाल आज हर वर्ग को ठगा है। जहां इन्होंने नौजवानों को ठगा, वहीं इन्होंने किसानों को, बागवानों को, महिलाओं को, कर्मचारियों को, हर वर्ग को ठगने का प्रयास वर्तमान की सरकार ने किया है। और निश्चित तौर पर जो आपने कहा कि आने वाले चुनावों में प्रदेश की जनता पूरा हिसाब किताब करेगी और जिस प्रकार से 2019 में 68 के 68 विधानसभा सीटों से लोकसभा के चुनावों में भाजपा को बढ़त मिलेगी, उसी प्रकार 2024 के चुनाव